नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करता है, इस म्यूचुअल फंड पर क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं और टैक्स जो है वो यहाँ पर किस तरीके से एप्लीकेबल रहने वाला है अगर यहाँ से आप कुछ प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ये एक बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे आते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तीन तरह के स्टॉक्स जो है मार्केट में रहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसे जैसे हम लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं तो रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो लार्ज कैप से स्मॉल कैप के बीच में एक स्वीट कैटेगरी आती है जहां पर लार्ज कैप से तो ज्यादा रिस्क होता है लेकिन स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है। ये कैटेगरी होती है मिड कैप कैटेगरी। हमारे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और यहां पर आपका पैसा जो है वो मिड कैप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी में होने वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर हैं क्या वो पैसे को ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं, पास्ट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। उसी के आधार पर ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 4.44% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। ये रिटर्न्स एक महीने की हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 28% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लास्ट एक साल की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो पिछले एक साल में 37.52% रिटर्न्स जो है इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिए हैं। ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा जब भी म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में या किसी भी तरीके से जब म्यूचुअल फंड्स की कैलकुलेशन की जाती हैं तो वहां पर लगभग जो रिटर्न्स हैं वो 12 से 15% के बीच ही एज्यूम की जाती हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन यहां पर ये 37.52% अगर उस लिहाज से देखो तो बहुत ही मैसिव रिटर्न्स आप यहां पर कह सकते हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एक साल में तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर ही जाता है। तो यहां पर हम आगे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। 3 साल का रिकॉर्ड अगर हम यहां पर देखते हैं, 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 24.45% एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है जनरेट करके दिए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 24% रिटर्न भी आप लोग देखते हैं तो ये बहुत बड़ी रिटर्न आपके लिए हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 5 साल की कैलकुलेशंस अगर हम देखें तो 5 साल में इसने मैसिव 31.64% रिटर्न्स जो है जनरेट करके दिए हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में खास बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको लगभग स्मॉल कैप के बराबर ही रिटर्न्स आपको ऑफर कर देते हैं। लेकिन मिड कैप में क्या होता है, रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप से काफी कम रहता है। 5 साल के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 2013 में। तो 2013 से अभी तक की ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 22% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो है आपको जनरेट करके दिए हैं। प्रेजेंट में इसकी एनएवी की अगर हम बात करें तो अभी इसका एनएवी है 275 रुपए के आसपास और यहां पर आप मिनिमम जो एसआईपी है वो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रो की रेटिंग की बात करें तो ग्रो ने यहां पर इसको 3 स्टार रेटिंग दी है। क्यों दी है 3 स्टार रेटिंग, ये भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फंड साइज जो है, फंड साइज इस म्यूचुअल फंड का काफी बड़ा है। 21,516 करोड़ के आसपास ये पैसा आपका मैनेज कर रहा है इस समय। अब एक बार देख लेते हैं रिटर्न्स कैलकुलेटर को। हम एसआईपी मोड में ये मान के चल रहे हैं कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है तो एक साल में इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाएगी 1,20,000 रुपए और रिटर्न्स के साथ इनका टोटल पैसा बन जाएगा 1,42,688 रुपए। तो एसआईपी मोड में ओवरऑल जो है 18.91% रिटर्न्स यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं। इसके बाद एक बार बात करते हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल में पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है 3,60,000 रुपए अगर आप 10,000 की एसआईपी करवाते हैं और रिटर्न्स के साथ टोटल पैसा आपका बन जाएगा 5,52,603 रुपए। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो 53.50% रिटर्न्स जो है यहाँ पर आपकी बनने वाली है। अभी बात करते हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल में आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा 6 लाख रुपए और आपकी रिटर्न्स के साथ टोटल कॉर्पस आपका बन जाएगा 118.32%। अब एसआईपी के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो
कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हम मान के चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने वन टाइम 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, तो एक साल में जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो एक साल में इसके बन जाते 1,37,520 रुपए। 3 साल में ये 1 लाख बन जाता 1,92,746 रुपए। तो ऑलमोस्ट 3 साल में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो चुका है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में ये पैसा 3,95,311 रुपए आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो लगभग 300% रिटर्न्स जो है आप पास्ट में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। ये जो यहाँ पर आप कैलकुलेटर देख रहे हैं, ये कैलकुलेटर पूरी तरह से डिपेंड करता है इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करता है। तो होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, टॉप 10 होल्डिंग्स में सबसे पहले आता है टोरेंट पावर लिमिटेड, जहां पर आपका लगभग 4% पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। इसके बाद सुंदरम फाइनेंस, शेफलर इंडिया, कार्बोरेंडम, थर्मेक्स, क्रिसिल, वोल्टास, कोरोमंडल, केपीआर मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर। तो ये यहाँ पर इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जहां पर इसने सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कर रखा है। एक बार होल्डिंग एनालिसिस को भी देख लेते हैं कि इक्विटी कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ पर 94.1% इन्वेस्टमेंट आपकी हो रखी है। कुछ पैसा बचा हुआ जो है वो 5.40% जो है ये आपका पैसा कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है। जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा कैश की फॉर्म में रखते हैं। कारण यही है कि मार्केट में अगर कोई टेम्परेरी डाउनफॉल आता है तो उस डाउनफॉल का बेनिफिट उठाने के लिए इनके पास उस समय कैश होना जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत छोटा सा पोर्शन 0.50% ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्होंने लगा रखा है। अब सेक्टर वाइज इन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे कर रखी है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सेक्टर में 12.70% इन्वेस्टमेंट है। मिक्स्ड सेक्टर जिसको अदर कहा जा सकता है वहां 12% इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल्स में 12%, सर्विसेज में 11.3%, कैपिटल गुड्स में 9.1%, हेल्थ केयर में डाल रखा है 8.9%, कंस्ट्रक्शन में 8.7%, मेटल एंड माइनिंग में 7%, टेक्सटाइल में 6.8%, केमिकल्स में 6.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 5.1%। सेक्टर एलोकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा कितने बैलेंस्ड पोर्शन में इन्वेस्ट किया गया है, ताकि कोई एक सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करे तो दूसरा सेक्टर अगर परफॉर्म करता है, ओवरऑल जो है ये म्यूचुअल फंड स्टेबल बना रहता है। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कितनी कर सकते हैं? पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम आप 5,000 रुपए की कर सकते हैं। उसके बाद आप 1,000 के मल्टीपल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स चाहे तो कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक बार रिटर्न्स और रैंक जो है इस म्यूचुअल फंड की उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में रिटर्न दिए हैं 37.5% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 46%। यही कारण है कि ग्रो ने इसको रेटिंग कम दी है। मिड कैप कैटेगरी के दूसरे जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इससे अच्छा परफॉर्म आपको करके दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी लगभग बराबर सा ही रिटर्न रहा है, 24% यहाँ पर है और इस फंड ने भी 24% के आसपास रिटर्न दिए हैं। ठीक इसी तरीके से 5 साल का एवरेज देखें तो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने एसबीआई वाले ने लगभग 32% रिटर्न ऑफर किए हैं और कैटेगरी का एवरेज रहा है लगभग 30%। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जब भी आप इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में आपका एक व्यू होना, आपका एक प्रोस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है। पीयर कंपैरिजन करें तो इस पीयर के दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल है, इसने पिछले एक साल में 67.5% रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं। ये रिटर्न्स आई कैन से दिस इज मैसिव रिटर्न्स। क्वांट मिड कैप फंड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑफर किए हैं, एचडीएफसी ने भी अच्छे ऑफर किए हैं, निपॉन, कोटक सबने मिड कैप कैटेगरी के ये सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड जो है जो आपके सामने भी दिखाए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशो की। तो एक्सपेंस रेशो में क्या है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जो खर्चा आता है वो भी आप पर ही इंपोज किया जाता है। ये एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही सस्ता पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.77%। और इसके बाद एग्जिट लोड की बात करते हैं। मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया और वो पैसा आप एक साल के अंदर अंदर वापस निकाल रहे हैं, तो इस केस में आपको 1% पेनल्टी लगाई जाती है। म्यूचुअल फंड के केस में इसको एग्जिट लोड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है 0.005%। इस म्यूचुअल फंड के टैक्स इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक साल से पहले अगर आप इसको रिडीम कर लेते हैं तो उस केस में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आपको टैक्स के रूप में देना होता है। लेकिन एक साल से ज्यादा समय के लिए अगर आप इसको रखते हैं तो उस केस में पहला जो 1.25 लाख है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और इसके ऊपर का जितना भी प्रॉफिट आप अर्न करने वाले हैं 1.25 लाख के अलावा 12.50% टैक्स यहाँ पर देना होता है। अब लास्ट में इस म्यूचुअल फंड के प्रो और कॉन्स दोनों एक बार देख लेते हैं। प्रो तो ये है कि 3 साल और 5
साल, 10 साल, टोटल ये वाला लॉन्ग टर्म का टेन्योर अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी का एवरेज जो है उससे ज्यादा रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं 3 साल से ज्यादा समय के लिए, तो आपको इस म्यूचुअल फंड को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। कौन यहाँ पर ये है कि अगर 1 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया होता तो अपनी कैटेगरी से कम इसने आपको रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं उतना अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता है। उसके बाद इसका अल्फा जो है वो काफी हाई रहता है और इसने अपना जो बेंचमार्क है मिड कैप 150 उसको कंसिस्टेंटली बीट किया है, लगातार उससे अच्छे रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए हैं। उसके बाद एक बड़ा प्रो ये है कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर काफी कम रहता है जो कि 0.77% है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान के बारे में। अगर इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई और डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा और आप हमारे कंटेंट के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।